ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, आज सुनेंगे गुरु पूर्णिमा व्रत की कथा। गुरु पूर्णिमा को ही व्यास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि व्यास पूर्णिमा को सिर्फ वेद व्यास के जन्मदिन के लिए नहीं, बल्कि एक और गहरे रहस्य का कारण भी माना गया है। वह कारण जुड़ा है वेद व्यास जी की अद्भुत तप से। कहते हैं कि एक समय ऐसा आया जब स्वयं वेद व्यास जी को चिंता होने लगी कि कल युग में लोग मेरी रचनाएं भूल जाएंगे। उन्हें संशय होने लगा कि क्या सच में मनुष्य मेरी रचनाओं को पढ़कर धर्म और सत्य का पालन करेंगे, या फिर वे कल युग के प्रभाव में ही बह जाएंगे। और इसी चिंता में उन्होंने बद्रीनाथ के पास एक गुप्त गुफा में 12 वर्षों तक मौन व्रत रखा था। कहते हैं महर्षि वेदव्यास ने अपनी रचनाओं में कुछ ऐसे गुप्त श्लोक भी छिपा रखे हैं जिन्हें साधारण पाठक कभी नहीं देख पाता, क्योंकि वे विशेष अंक क्रम से बंधे हुए हैं। एक बहुत ही सुंदर और रोचक कथा है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की और मनुष्य उत्पन्न किए, तब उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर लोग अज्ञान के अंधेरे में डूबे हुए हैं और उन्हें यह समझ नहीं आता कि जीवन का उद्देश्य क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है और वेदों का मर्म कैसे समझें। क्योंकि वेद इतने विशाल और गूढ़ थे कि साधारण मनुष्य तो इनको पढ़ नहीं सकते थे। तब देवता और ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले, हे ब्रह्मदेव, मनुष्य वेदों के गहरे ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। ऐसे महापुरुष की जरूरत है जो इन वेदों को अच्छी तरह से पढ़ सके और सबको यह मार्ग दिखा सके। फिर वे बोले कि मेरे वंश में पराशर नामक ऋषि के घर एक पुत्र जन्म लेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वही यह महान कार्य करेगा। वही वेदों को भी विभाजित करेगा, पुराणों को लिखेगा और भविष्य की संतानों के लिए ज्ञान का भंडार छोड़ जाएगा। कुछ समय के बाद पराशर ऋषि, जो स्वयं बड़े विद्वान और तपस्वी थे, एक दिन यमुना नदी के किनारे तप कर रहे थे। तभी उन्होंने वहाँ नाव चला रही एक सुंदर कन्या सत्यवती को देखा। पराशर मुनि ने सत्यवती से कहा, हे देवी, मुझे यमुना पार करा दो। सत्यवती ने संकोच से कहा, हे मुनिवर, मैं मछुआरों की कन्या हूँ। मेरे छूने से आपके तप की पवित्रता पर आँच न आए। पर पराशर मुनि बोले, तुम्हारी जाति आज से ही अपवित्र नहीं रहेगी और तुम से उत्पन्न होने वाला पुत्र संसार में ज्ञान का सूर्य होगा। और फिर पराशर मुनि के तप बल से चारों ओर घना अंधेरा छा गया ताकि कोई उन्हें देख न सके। वहीं सत्यवती के गर्भ में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसने जन्म लेते ही कहा, माता, मुझे तुरंत जंगल में छोड़ दो, क्योंकि मेरे जीवन में बड़े कार्य हैं। पर जब भी तुम मुझे स्मरण करोगी, मैं तुरंत आ जाऊंगा। और इसी कारण सत्यवती ने उसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा, क्योंकि उसका रंग कृष्ण के समान श्याम था और उसका जन्म यमुना के बीच द्वीप पर हुआ था। इसी कारण
उनका नाम द्वैपायन कहलाया और आगे चलकर यही बालक वेद व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ताकि वे साधारण लोगों के लिए सरल और व्यवस्थित रहे। कहते हैं एक गुप्त रहस्य का भी उन्हें पता था, खुद जो नारायण ने उन्हें आदेश दिया था कि वेदों का विभाजन करो, क्योंकि आने वाले कलयुग में मनुष्य की स्मरण शक्ति कम हो जाएगी और अगर वेद इतने विशाल रूप में रहेंगे तो लोग धर्म से दूर हो जाएंगे। उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, महाभारत जैसे महान ग्रंथ रचा, जिनमें धर्म, राजनीति, भक्ति और मानवता के जीवन के सभी पहलुओं का अद्भुत समावेश है। और श्रीमद्भागवत गीता का उपदेश भी उन्हीं की वाणी से निकला, जो आज भी सारे संसार का पथ प्रदर्शन करता है। इसके अलावा व्यास जी ने 18 पुराणों को भी लिखा, जिनमें वेदों का सार और जीवन की गहन शिक्षाएं हैं। और उनके इस अद्भुत कार्य और अमूल्य योगदान के कारण आषाढ़ मास की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है, ताकि संसार उनके प्रति कृतज्ञता को प्रकट कर सके। यही वह पवित्र दिन है जिसे हम आज गुरु पूर्णिमा के रूप में बनाते हैं। जब शिष्य अपने गुरु को नमन करते हैं, तब व्यास जी को ही गुरु परंपरा का आधार का स्तंभ माना जाता है, क्योंकि यही कहा जाता है कि व्यास जी पूर्णिमा केवल व्यास जी की स्मृति के लिए नहीं, बल्कि यह पूर्व हमें याद दिलाता है कि ज्ञान का प्रकाश गुरु के बिना तो संभव ही नहीं है। जब हिमालय की कंदराओं में महर्षि व्यास ध्यान में लीन थे और उनके मन में महाभारत की रचना करने का विचार जन्मा, परंतु इतनी विशाल कथा को लिखने के लिए उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो उनकी वाणी को तुरंत लेखनी पर उतार सके। तब गणेश जी के पास पहुँचे और आग्रह किया कि हे गणपति, मेरी महाभारत की कथा लिखो। गणेश जी बोले, ठीक है, पर मेरी शर्त है कि आप बिना रुके श्लोक बोलते जाएंगे। व्यास जी मुस्कुराए और बोले, पर आप भी जब तक कोई श्लोक नहीं लिखेंगे जब तक इसका अर्थ न समझ जाए। और इस प्रकार व्यास जी ने बीच बीच में ऐसे गूढ़ श्लोक बोले हैं कि गणेश जी को सोचने का अवसर मिल जाए। और इस अद्भुत संयोग से महाभारत की रचना हुई। इसी कारण आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है, जो आज गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। शिष्य अपने गुरु को पूजन करके उन्हें गुरु दक्षिणा और सम्मान अर्पित करते हैं। व्यास जी का यह एक अद्भुत तप से है, क्योंकि कहते हैं कि एक समय ऐसा आया जब स्वयं व्यास जी को भी संशय होने लगा कि क्या सच में मेरी कथाओं को पढ़कर लोग सत्य के मार्ग पे चल पड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने बद्रीनाथ के पास एक गुप्त गुफा में 12 वर्षों तक मौन व्रत रखा और निश्चय किया कि यदि मेरी रचनाओं का कोई महत्व नहीं रहेगा तो मैं कभी इस गुफा से बाहर नहीं आऊँगा। तब देवताओं में खलबली मच गई, क्योंकि अगर व्यास जी संसार से लुप्त हो जाते तो मानवता का सबसे बड़ा ज्ञान भी लुप्त हो जाता। तब स्वयं सरस्वती देवी उनके सामने प्रकट हुई और बोली, हे व्यास देव, तुम व्यर्थ में चिंता मत करो। कलयुग में सभी साधक होंगे, तुम्हारे शब्दों में छुपे दिव्य ज्ञान को समझेंगे। तुम्हारी वाणी युगों तक गूंजेगी। और उस गुफा में सरस्वती जी ने व्यास जी को एक
ऐसा गुप्त मंत्र भी दिया जिसे व्यास गुह्य कहा जाता है, और कहा जाता है कि इस मंत्र का उच्चारण केवल वही कर सकता है जिसके मन में अहंकार का लेश मात्र भी ना हो। और व्यास जी यह गुप्त मंत्र महर्षि सुखदेव को ही सौंपा था। यही कारण है कि सुखदेव जी के मुख से भागवत पुराण जैसे ग्रंथ का उपदेश संभव हुआ, क्योंकि कहते हैं कि भागवत की कथा में वही दिव्यता है जो उस व्यास गुह्य मंत्र के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। और अनेक तथ्य भी जानते हैं कि व्यास जी ने अपनी लेखनी गणना के एक गुप्त विज्ञान छुपा दिया था, और चतुर्विंशति रहस्य जिसे कहा जाता है। प्रकृति के इसमें पंच महाभूत मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों के विषय आदि, और उन्हें महाभारत के श्लोकों की संख्या भी ऐसी गुप्त गणना पर आधारित थी। यह श्लोक जो विशेष ढंग से लिखे गए थे। महर्षि व्यास ने अपनी रचनाओं में ऐसे गुप्त श्लोक भी छिपा रखे थे जिन्हें साधारण पाठक कभी नहीं देख पाता, क्योंकि वे अंक, कर्म और अक्षरों के खेल के जरिए ही प्रकट होते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा को केवल भगवान व्यास जी का ही जन्म नहीं कहते, यह एक गूढ़ रहस्य भी है। अब सुनेंगे एक छोटी सी कथा। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, इतना ज्ञान आवश्यक क्यों है? तब गुरु उसे कुएं के पास ले गए और बोले, देखो क्या दिखता है? शिष्य बोला, कुछ नहीं। फिर गुरु ने उसमें पानी डलवाया और उसमें सूरज की प्रतिबिंब देखी। तब बोले, तुम्हारा मन भी कुएं जैसा है। जब तक उसमें ज्ञान और शांति का जल नहीं होगा, उसमें सत्य का प्रकाश नहीं झलकेगा। इसी प्रकार गुरु वही है जो शिष्य के भीतर छिपे ज्ञान को जागृत कर सके। यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा का पर्व हर युग में उतना ही पवित्र और आवश्यक रहेगा जितना तब था जब ब्रह्मा जी ने पहली बार गुरु शिष्य की परंपरा को रखा था। परशुराम और उनके गुरु ऋचिक मुनि की, जिन्होंने परशुराम को अस्त्र विद्या सिखाई। परशुराम ने अपने क्रोधवश पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया और बाद में गुरु के कहने पर तप करके पाप से मुक्त हो गए। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन का प्रसंग आता है, जब अर्जुन रात के अंधेरे में भी लक्ष्य साधने का अभ्यास करता था और द्रोणाचार्य प्रसन्न होकर उसे ब्रह्मास्त्र की विद्या देते थे। एकलव्य की कथा आती है, जो द्रोणाचार्य को मन ही मन गुरु मानकर मिट्टी की मूर्त के सामने अभ्यास करता था। श्रेष्ठ धनुधर बना, पर गुरु दक्षिणा में अपने अंगूठे का बलिदान दे दिया। रामायण में भी गुरु वशिष्ठ का एक प्रसंग आता है, जिन्होंने श्री राम को राजनीतिक, धर्म, आत्मज्ञान सिखाया और राम ने सदा अपने गुरु का मान रखा। महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर गीता का उपदेश दिया। यह भी गुरु का ही रूप है, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन के संशयों को मिटाया। और बौद्ध धर्म में भी यह परंपरा गुरु पूर्णिमा की है। इसी दिन ही गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन किया, जिससे बौद्ध धर्म की नींव पड़ी थी। इसी तरह गुरु पूर्णिमा के पर्व पर इन पौराणिक कथाओं को सुनना और स्मरण इसलिए शुभ माना जाता है, क्योंकि इन सब कथाओं में एक ही संदेश छुपा है कि गुरु वह दीपक है जो शिष्य के जीवन में ज्ञान और आत्मिक प्रकाश भरता है और उसे अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त करता है।
बहुत समय पहले जब देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले, ब्रह्मदेव, मनुष्य तो बहुत उत्पन्न है, परंतु धर्म और ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इन उपनिषदों और वेदों को पढ़ सके। एक बार नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, गुरु का स्थान इतना ऊंचा क्यों है? तब श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, नारद, जैसे अंधेरे कमरे में दीपक ही प्रकाश फैलाता है, वैसे ही गुरु अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। प्रिय भक्तजनों, आपको हमारी कथाएं कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर